मेयर कराची ने नीपा चुरंगी वाक़े पर माफी मांग ली। मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इब्राहीम के अहले खाना की तकलीफ का एहसास है। इब्राहीम की वालदा की चीखों पर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। किसी भी इल्जाम तराशी में जाए बगैर वरसा से माफी मांगी। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। अल्लाह ना करे कि किसी और माँ की गोद उजड़े। इल्जाम लगाने से मामला ठीक नहीं होते। वाक़े पर रिस्पांस जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशावर लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। नशावर लोग चोरी का सामान जहां बेचते हैं सबको पता है। चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नीपा चुरंगी वाकया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 5 मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज की भी मुअत्तली। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह भी मुअत्तल। मुख्तियार कार, गुलशन इकबाल, सलमान फारसी को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली के नोटिफिकेशन महकमा बल्दियात सिंध ने जारी किए। नीपा वाकया हादसे का जिम्मेदार बीआरटी और निजी स्टोर इंतजामिया करार। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मैन होल में बच्चे के गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बीआरटी की खुदाई ने नाले के निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2 फीट के आरसी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे पर एक जगह मैन होल खुला रहने की वजह से सान्या हुआ। खुदाई बीआरटी ने की, बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज किया। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए। बीआरटी ने वाक़े पर वजाहत दे दी। जाए वक़ुआ के करीब बीआरटी की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। सीवेज या नाले की मरम्मती जिम्मेदारी बीआरटी के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। पार्किंग एरिया जहां सान्या पेश आया स्टोर के इस्तेमाल में है। सान्या का ताल्लुक बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट से जोड़ना संगीन गलतफहमी है। बीआरटी मैनेजर। नन्ना इब्राहीम इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ा। नई सीसीटीवी फुटेज ने नाअहली का पोल खोल दिया। कराची नीपा चुरंगी पर 17 नवंबर को डंपर गुजरने की वजह से गटर का ढक्कन टूटकर अंदर गिर गया। इंतजामिया 2 हफ्ते तक सोती रही। किसी ने गटर को ढक्कन लगाने की जहमत न की। नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में बच्चे के गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नन्ना इब्राहीम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। चंद कदम पर मौजूद मां भी अपने लख्त जिगर को ना बचा सकी। लोग मदद के लिए लपके। पानी का तेज बहाव इब्राहीम को बहा ले गया। नीपा चुरंगी वाक़े के बाद भी इंतजामिया को होश ना आया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में रिहायशी इलाके की मरकजी सड़क खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया। गढ़े और नौ तामीर शुदा मैन होल बगैर ढक्कन के मौजूद। नीपा वाक़े पर पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी के अरकान मतवफ़ी इब्राहीम के घर पहुंच गए। लवाहिकीन से मुलाकात, बयानात लिए। मतवफ़ी इब्राहीम के दादा महमूदुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतल्लिका इदारे वाक़े के जिम्मेदार हैं। हमें बताया गया जिम्मेदार मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मेयर कराची से मुतालबा किया आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो। मेयर शहर के हालात पर ध्यान दें। किर्गिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी। सीनियर वज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी किर्गिज़ सदर के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मतवक्के। दोनों मुल्कों में मुतादिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तजारत, तवानाई, तालीम और अवामी रवाबित में ताउन पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म।
PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। वजीर आजम का PIA निजकारी की बिडिंग टीवी पर लाइव नशर करने का ऐलान। कहा PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA एक मरतबा फिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायात पर पूरा उतरेगा। PIA की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से ओवरसीज के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए कौमी एयरलाइन को असरी तकाजों से हम आहंग करना इंतहाई जरूरी है। शहबाज शरीफ से PIA निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शुरका की PIA निजकारी के अमल में पेशावराना और शफाफ तरीकाकार की तारीफ। मुल्की सनदी पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात और दरामदात के शोबे में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तरफ से मंजूर टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है। दूसरे मुल्कों के साथ दो तरफा और राहदारी तजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर। कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेस ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियत को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर बातचीत। फ्रीकैन का मौजूदा अस्करी ताल्लुकात को फिरोग देने के अज़्म का इरादा। मेहमान जनरल ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। वजीर आला बचेगा ना 9 मई वाले सेनेटर फैसल वावडा ने खबरदार कर दिया। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा बदमाशी पर डबल जवाब मिलेगा, मुलाकात भी बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई हरकत की तो गवर्नर राज सर पर खड़ा है। गवर्नर राज लगा तो ये सिर्फ 2 माह का नहीं होगा। KP हुकूमत भी हाथ से निकल जाए तो फिर क्या रह जाएगा। जब आप बाहर आकर लोगों को उकसाएंगे तो फिर क्या होगा। गालिब गलौज से बानी PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। फैसले PTI के हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। व्लॉग्स में भौंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल के बाद बहुत सी चीजें होने जा रही हैं। 28वीं तरमीम भी आएगी। कोई चीजें रह गई तो 29वीं भी आएगी। दहशतगर्दों का पुलिस निशाना। DI खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 अहलकार शहीद। ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। हमले के बाद सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। शहीद अहलकारों के खून का बदला फौरी ले लिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान। शोहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत ने एजाजिया कार्ड इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर्स दिए जाएंगे। फरवरी 2026 से एजाजिया कार्ड के जाके डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर से 62,994 आइमा कराम की तस्दीक की जा रही है। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को दावत करके मीटिंग की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 4th शेड्यूल जराइम पेश अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफवानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कानून साजी का फैसला।
हमारे सूबे दुनिया के कई मुल्कों से बड़े हैं। एक सूबा पाकिस्तान के निस्फ से भी बड़ा है। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सूबा नहीं है। पंजाब 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, अब 13 करोड़ से तजावुज कर चुका। पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से NFC अवार्ड भी ज्यादा लेता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में 10, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 सूबे बनाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान में भी 6 सूबे बन सकते हैं। आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दें। तमाम इंतजामी सूबों का बजट उनकी आबादी के तनासुब से होना चाहिए। हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों पर दीगर शहरों का इतना बोझ पड़ता है कि वो भी मसाइल में होते हैं। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, मगर वहाँ के लोग हर चीज़ के लिए लाहौर की तरफ देखते हैं। लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहां लीडरशिप आवाम को जवाबदेह हो। हमें सही मानों में हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना होगा। गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में एक सहाफ़ी समेत मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़िज़ाई हमला, सहाफ़ी महमूद वादी शहीद और उनका साथी जख्मी हो गया। गजा जंग बंदी के बाद से इजरायली बर्बरियत में 360 फ़लस्तीनी शहीद, 922 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,117 हो गई। 1,70,999 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने एक और इजरायली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने कहा, हमास की फराहम करदा लाश की बाकियात किसी यरगमाली की नहीं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन समेत कई अमरीकी रियासतें शदीद मुतासिर। कई इंच बर्फ से शहरी घरों में महसूस। शाहराहों पर भी हादसात। बर्फानी तूफान से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हवाई अड्डों पर खड़े तैयारे बर्फ में ढक गए। न्यूयॉर्क में 3.5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई जारी कर दी।